तो देखो पहला क्वेश्चन देखो, if phi dot is a PDF of standard normal distribution and A represents a circle of unit area with center at origin, ठीक है, सेंटर किस पे है, ओरिजिन पे, है ना, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, जो आपका इंटीग्रल दिया हुआ है उसकी वैल्यू क्या होगी, है ना बेटा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो आपका पीडीएफ दिया है, जैसे यहाँ पे दो रैंडम वेरिएबल दिए हैं, एक्स ये आपका क्या फॉलो कर रहा है, स्टैंडर्ड नॉर्मल, है ना, और इसका पीडीएफ क्या हो जाएगा, एफ एक्स 1/√2 पाई ई पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और जो दूसरा रैंडम वेरिएबल दिया है वो क्या दिया है, वो भी स्टैंडर्ड नॉर्मल, है ना, इसका भी पीडीएफ सेम ही रहेगा, 2 पाई ई पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब ये एरिया की बात कर रहा है, तो इसमें एरिया आपका बन कैसे रहा है, अब ये चलो मान लो आपका एरिया हो गया, है ना, और एरिया यूनिट एरिया है, मतलब इसका जो रेडियस है वो कितना है, 1 है ना। तो देखो इस तरीके से आपका है ये कुछ, और इसका रेडियस क्या है, 1 है, तो मिला जुला के आपका जो पाई स्क्वायर है, आपका पाई आर स्क्वायर, जो आपका एरिया इसका बनेगा, ये कितना होगा बेटा, ये कह रहा है एरिया कितना होगा, सर्कल ऑफ यूनिट एरिया ना, एरिया बोल रहा है दिस वन। तो यहां से आपको अगर देखोगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/पाई, है ना, तो यहां से रेडियस आपका क्या आ जाएगा, 1/√पाई, ठीक है ना। अब देखो प्लस माइनस आएगा, तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, जो जीरो से पॉजिटिव वाला ले लेंगे, 0 से 1/√पाई आर का रेंज, और जो एंगल है उसको हम 360 डिग्री ले लेंगे, है ना। तो ये आपका देखो वैल्यू हो गई आर की। तो अब देखो इसके बाद पूछ रहा है कि इसका बताइए, इसकी वैल्यू, है ना। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं, ये जो इंटीग्रल दिया है इसको हम लोग कोई वैल्यू मान लेते हैं। चलो ये आपका दिया हुआ है, यहाँ पे ए दिया है, ठीक है, और 5x और 5y dx एंड dy, ठीक है ना। तो इसी की वैल्यू पूछ रहा है, तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो लिखा है ना पीडीएफ, दिस इज, आप इसको चाहो तो इस तरीके से लिख लो, यहाँ पे 5x और इसको 5y, है ना। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 1/√2 पाई ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 1/√2 पाई ई पावर वाई स्क्वायर बाई 2 dx और dy, ठीक है ना। तो अब देखो ये आपका पूरा इंटीग्रेशन कैसे बन गया, आप इसको लिख सकते हो 1/2 पाई ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और ये आपका dx dy। तो जब इस तरह का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ते थे कभी, तो हम लोग कैसे एरिया निकालते थे डबल इंटीग्रेशन में, तो इसको हम लोग चेंज कर देते थे, कार्टेशियन एक्सिस से हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर देते थे, है ना। तो यहाँ पे क्या करते थे, एक्स क्या लेते थे, आर कॉस थीटा, और वाई क्या लेते थे, आर साइन थीटा, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे dx और dy आपका दिया हुआ है ना। तो यहां से देखो आपको क्या मिलेगा, dx क्या मिलेगा आपको, तो dx आपका हो जाएगा dr, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू, इसको आप लोग क्या करो, चेंज कर सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू दिस वन, y इक्वल टू दिस वन। तो आप जब आप इसका dx एंड dy निकालोगे, है ना, तो ये आपको क्या मिलेगा, r dr और d थीटा, ठीक है ना। जब ट्रांसफॉर्मेशन करके निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, अलग अलग आ जाएगा, है ना। तो अब आप इसमें x और y की वैल्यू अगर ये मान रहे हैं, तो इसमें आप पुट करोगे सीधा, और यहाँ पे आपके देखो जैसे x y दो वेरिएबल है, तो पोलर कोऑर्डिनेट में दो वेरिएबल क्या क्या है, r और थीटा, है ना। तो अब देखो ये जो r है, इसका रेंज हम लोग ले लेंगे 0 से, ये जो मैंने बनाया फिगर, ओरिजिन से ले लेंगे कहां तक, 1/√पाई, ठीक है। तो ये आपका 1/√पाई, और जो आपका थीटा है उसको कहां से कहां तक ले लेंगे,
एंगल पूरा 360 डिग्री, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 0 से 2 पाई, ठीक है। तो ये सब आप लोग जानते हैं, बस इसी में पुट कर देंगे वैल्यूज, है ना। तो इसी में पुट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 0 से 2 पाई और 0 से 1 अपॉन पाई और ये 1 अपॉन 2 पाई, इसकी जगह पे पुट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा, x की जगह देखो रखेंगे तो r स्क्वायर मिलेगा, r स्क्वायर और ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ना, और ये बाई 2 हो जाएगा और इसकी जगह आपका r dr और d थीटा, ठीक है बेटा। तो अब देखो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1 अपॉन 2 थीटा 0 से 2 पाई और 0 से 1 अपॉन रूट पाई, और देखो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे r हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये हो जाएगा r स्क्वायर बाई 2 dr d थीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पे ऐसा करें, ट्रांसफॉर्मेशन केवल इस वाले इंटीग्रल में ट्रांसफॉर्मेशन लगा के सॉल्व कर लें, है ना। तो यहाँ पे आप सपोज कर लो, मान लो u इक्वल टू ले लो r स्क्वायर बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा du और r dr, है ना। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका बन जाएगा, देखिएगा ये इंटीग्रेशन बन जाएगा 1 अपॉन, ये आपका पाई है ना 2 पाई, तो ये आपका 1 अपॉन 2 पाई 0 से थीटा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये इंटीग्रेशन केवल चेंज हो जाएगा, जब आप 0 रखोगे वहां पे तो ये u 0 मिलेगा और r की जगह 1 अपॉन रूट पाई रखोगे तो ये क्या मिलेगा, देखो r इक्वल टू जब 0 रखोगे तो u मिलेगा 0, है ना। और चलो यहीं पे लिख देता हूँ, जब r स्क्वायर 1 अपॉन रूट पाई रखोगे तो u आपको मिलेगा 1 अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 2 पाई और e पावर माइनस u du, ठीक है। ये इंटीग्रेशन होगा और d थीटा, ठीक। तो इसको क्या करते हैं, अलग पेज इस पे सॉल्व कर लें तो आपका जो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन है 5x और 5y dx dy, तो ये आपका बन जाएगा हाँ, ये यहाँ पे 2 पाई होगा रेंज, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई रूट 2 पाई, और इसका बेटा देखो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e पावर माइनस यू अपॉन यू, है ना। तो इसकी जगह हो जाएगा e पावर माइनस यू और ये माइनस, ये आपका 0 से 1 अपॉन 2 पाई और फिर ये क्या हो जाएगा डी थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह पे 1 अपॉन 2 पाई, इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस ई पावर 1 अपॉन 2 पाई, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई और ये डी थीटा। अब ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, 1 माइनस ई पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 पाई और अपॉन 2 पाई, है ना। तो ये आपका 0 से 2 पाई और डी थीटा। तो ये देखो वैल्यू आपकी आ क्या गई, 1 माइनस ई पावर 1 अपॉन 2 पाई और ये आपका इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई अपॉन 2 पाई, तो ये आपका कैंसिल हो गया, है ना। तो आपकी जो वैल्यू है फाइनल वैल्यू वो आ जाएगी 1 माइनस ई पावर 1 अपॉन 2 पाई, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, देखें ऑप्शन में है 1 माइनस ई पावर माइनस 1 अपॉन 2 पाई, ये वाला ऑप्शन बी इसमें सही है, ठीक है। देखो इसमें ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है ना, और रेडियस आपका ये पूरा आर है जो कि हमने निकाला कितना 1 अपॉन पाई, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब देखो थोड़ा सा लेंदी है लेकिन अब करना तो पड़ेगा, है कि नहीं। अब ये क्वेश्चन देखो, ऑफिसर बनना है भाई, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगी तो काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, x